हेलो दोस्तों, हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे जिसका नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब तक हमने दोस्तों प्रश्नावली 3.1 से 3.4 तक कंप्लीट कर लिए। 3.5 का हमने पहला क्वेश्चन कर लिया जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम 3.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं। दो में अपने पास फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट हैं। पहले देखते हैं हम। इसमें ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ से अपने को दोस्तों देखना अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल के लिए अपने पास एक तो अद्वितीय हल के लिए हमने एक अनुपात देखा था पहले क्वेश्चन में, जिसके लिए कोई हल नहीं होगा और इसके अनेक हल होंगे। अपने पास ऐसे 3 अनुपात देखे थे हमने। पहले मैं दोस्तों आपको दिखा देता हूँ पहले क्वेश्चन में किया था हमने। ये थे अपने पास दोस्तों, एक तो अद्वितीय हल के लिए एक कोई हल नहीं होगा उसके लिए अनुपात था, एक अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके लिए अपने पास एक अनुपात था। दोस्तों इन्हीं का यूज करके अपने को अपरिमित रूप से अपने को तो ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसी अनुपात का यूज करके हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। पहला क्वेश्चन है अपने पास ये। पहले दोस्तों इसको सरल करते हैं। 2x प्लस के 3y, लेफ्ट साइड में आएगा अपने पास माइनस के 7 बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे इसको a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस के बी, यहाँ से y। लेफ्ट साइड में एक तो माइनस का 3a प्लस के b माइनस के 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर अपने पास सेकेंड। अब दोस्तों यहाँ से ये a1 ये b1 ये c1, ऐसे a2 b2 और c2 इनको लिख लेते हैं। a1 बराबर अपने पास है 2, ऐसे b1 अपने पास 3, ऐसे c1 अपने पास माइनस के 7, ऐसे a2 अपने पास है a माइनस b, b2 अपने पास है a प्लस b और c2 अपने पास है यहाँ से माइनस के 3a प्लस b माइनस के 2। अब दोस्तों अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके लिए अपने को प्रश्न अनुसार यहाँ पे लिख देते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल के लिए अपने पास क्या अनुपात था। अपने पास दोस्तों मैं दिखा देता हूँ आपको। ये था अपने पास अनेक हल के लिए तीनों बराबर है अपने पास। तो यहाँ a1 a2 ऐसे b1 b2 c1 c2, इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम। a1 की वैल्यू यहाँ से अपने पास 2, a2 की वैल्यू यहाँ से a माइनस बी, तो 2a माइनस बी। ऐसे b1 के लिए अपने पास 3, यहाँ से a प्लस बी। ऐसे c1 के लिए माइनस के 7 और c2 के लिए अपने पास है माइनस के 3a प्लस b माइनस के 2। अब दोस्तों अपने पास बराबर वाला रूल क्या कहता है, इन दोनों से अपने को एक वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तीनों आपस में बराबर हैं। कौन सी भी हम दो वैल्यू से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अपने को दो वेरिएबल इसमें, तो दो वैल्यू निकालनी है तो पहले इन दोनों को ले लेंगे, फिर इन दोनों को लेके हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले फर्स्ट सेकंड से, तो अपने पास 2a माइनस बी, यहाँ से 3a प्लस बी, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वज्र गुणा। तो यहाँ से 2 और ये इसके साथ गुणा होगा तो a प्लस बी, ऐसे ये इसके साथ गुणा होगा तो बराबर 3a माइनस बी। 2 को a के साथ गुणा करेंगे तो 2a, 2 को b के साथ गुणाएंगे तो प्लस 2b इक्वल टू का चिन्ह। यहाँ से 3a के साथ गुणा तो 3a, 3 को b के साथ तो 3b। अब a को एक साइड b को एक साइड, तो यहाँ से 2a साइड उधर चले जाएगा और 3b इधर आ जाएगा, तो 2b और ये इधर आएगा तो अपने पास 3b प्लस का हो जाएगा। यहाँ से 3a और माइनस के 2a, तो यहाँ से 2b 3b से अपने पास हो गए 5b और यहाँ से
3a में से माइनस के 2a घटाएंगे तो अपने पास हो जाएगा a। तो अपने a बराबर आया है 5b। अब दोस्तों सेकंड और थर्ड से यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, फिर a वाली उसमें पुट कर देंगे। तो सेकंड और थर्ड से अपने पास सेकंड थी 3a a प्लस बी इक्वल टू माइनस के 7 और माइनस के 3a प्लस के b माइनस के 2। ये माइनस से माइनस तो दोस्तों कैंसिल, अब इसे वज्र गुणा कर देंगे तो 3 इसके साथ गुणा होगा 3a प्लस के b माइनस के 2 इक्वल टू यहाँ से 7 इसके साथ गुणा होगा a प्लस b। अब 3 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो 9a, 3 को b के साथ गुणा करेंगे तो 3b, 3 को माइनस 2 के साथ गुणा करेंगे तो 6 बराबर 7 को a के साथ गुणा करेंगे तो 7a और 7 को b के साथ गुणा करेंगे तो 7b। अब सभी को लेफ़्ट साइड ले आते हैं। 9a प्लस के 3b माइनस के 6, अब माइनस के 7a और यहाँ से माइनस के 7b इक्वल टू 0। अब दोस्तों 9a और ये 7a, यहाँ से बचेंगे अपने पास 2a, ऐसे 3b में से 7b घटाएंगे तो अपने पास बचेंगी 4b माइनस के, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। यहाँ से माइनस के 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोस्तों अपने पास 2a माइनस के 4b, 2a माइनस के 4b इक्वल टू यहाँ से अपने पास 6 और a की वैल्यू दोस्तों हमने निकाली थी। यहाँ से a बराबर अपने पास क्या था, देखो दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको। a बराबर अपने पास था 5b, a बराबर अपने पास था 5b। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से अपने पास 2 5b माइनस के 4b बराबर 6। तो 5 दूनी अपने पास हो गया 10b माइनस के 4b बराबर यहाँ से अपने पास आ गया 6। अब 10b में से 4b घटाएंगे अपने पास बचेंगी 6b प्लस की और यहाँ से 6। b बराबर दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 6 और ये इसके भाग में चला जाएगा 6। तो b बराबर अपने पास 6 का भाग 6 में लगाएंगे तो एक बार तो 1। तो b बराबर अपने पास 1 आ गया और b का मान हम a बराबर 5b इसमें रखेंगे। तो यहाँ से अपने पास a बराबर 5b, तो यहाँ से a बराबर 5 और b का मान रखेंगे इसमें 1। 5 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 5, तो a बराबर अपने पास आ गया 5 और b बराबर आ गया अपने पास 1। ये अपने पास आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेकंड का, ये अपने पास 2 में सेकंड का क्वेश्चन है। के किस मान के लिए निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसके लिए दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, अपने पास कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होता। इसके लिए अपने पास क्या होता है, a1 a2 का अनुपात b1 b2 का अनुपात नॉट इक्वल टू c1 c2 के बराबर होगा। तो हम ये काम में लेंगे। अब के बाद यहाँ से भी वही मान निकालना अपने को, यहाँ से अपने को के मान निकालना यहाँ से। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। 3x प्लस के y माइनस का 1 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1। ऐसे यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। 2k माइनस का 1, यहाँ से अपने पास हो जाएगा x माइनस के k प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू y, k माइनस 1 y, यहाँ से माइनस लेफ्ट साइड में आएगा 2k प्लस 1 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर सेकंड। अब यहाँ से a1 ये b1 ये अपने पास c1, ऐसे a2 ये b2 c2, a2 b2 c2 इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। a1 बराबर अपने पास 3, ऐसे b1 बराबर अपने पास y का गुणा कि यहाँ पे अपने पास 1 है 1।
और C1 का अपने पास गुणांक है -1। ऐसे ही A2 की वैल्यू अपने पास x का गुणांक 2k-1। ऐसे B2 का गुणांक अपने पास k-1। ऐसे C2 -2k+1। ये दोस्तों अपने को ब्रैकेट में रखना होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न अनुसार क्या लिखा हुआ दोस्तों। यहाँ से देखते हैं, देखो कोई हल नहीं होगा। उसके लिए क्या करना होगा अपने को, A1 A2 का अनुपात, B1 B2 का अनुपात, C1 C2 का अनुपात। तो यहाँ से अपने पास कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं प्राप्त होगा यदि क्या, A1 A2 का अनुपात B1 B2 का अनुपात नॉट इक्वल टू यहाँ से C1 C2 का अनुपात होगा। ऐसे में तो यहाँ से A1 A2 का अनुपात हम रखते हैं दोस्तों, यहाँ से 3 2k-1, तो 3 2k-1 बराबर B1 B2 का अनुपात 1k-1 और नॉट इक्वल टू C1 C2। यहाँ से नॉट इक्वल टू C1 की वैल्यू -1 और -2k+1। अब दोस्तों ये तो नॉट इक्वल टू है, ये तो अपने लिए कोई काम की बात नहीं है। इसके लिए तो यहाँ से हम इन दोनों से वैल्यू निकालेंगे, ये बराबर नहीं है अपने पास, तो इन दोनों से तो 3 2k-1, यहाँ से 1k-1। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वज्र गुणा 3k-1 बराबर यहाँ से 1, इसको गुणा किया तो 2k-1, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 3k, 3 को -1 के साथ गुणा करेंगे तो -3 बराबर यहाँ से 1 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो सेम यही टर्म 1। अब k को एक साइड करते हैं, 3k इधर जाएगा तो अपने पास -2k, अपने पास यहाँ से -1 और ये राइट साइड में जाएगा तो +3। यहाँ से 3k और -2k में से घटाएंगे तो अपने पास बचेगा k। ये अपने पास 3 था, ये 2 था, तो अपने पास बचा k प्लस का, और -1 और +3 में से घटेंगे तो अपने पास बचेंगे 2। तो k बराबर अपने पास आ गया दोस्तों 2। तो k की वैल्यू अपने पास 2 होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।